तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द काल सिंह ब्लॉग। ये मेरा सेकंड पार्ट है और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं नहा के रेडी हूँ। यहाँ पे लाइन देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, लंबा है लाइन है। और पता है आपको, हम लोग 5 बजे जब लाइन में लगे हुए थे और हम लोग का दर्शन हुआ 12 बजे। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि 8-9 बजे तक दर्शन हो जाएगी, बट नहीं हुई। हम लोग बाबा जी के दर्शन के लिए लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और भीड़ कम ही नहीं हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा लंबा लाइन है। उस गुफ़ा से निकल के फिर हम लोग हॉल में आए, हॉल से निकल के फिर हॉल में गए, नीचे वाले हॉल में, फिर गुफ़ा में गए। और बहुत लोगों को तो बेहोश हो गए थे, मुझे वॉमिटिंग होने लगा था भीड़ और गर्मी की वजह से। मुझे लगा था कि मैं भी नहीं कर पाऊँगी दर्शन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती, और फ़ैन की भी हवा बॉडी में नहीं आ रही थी। पर आगे जाके मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को मैं जल्द ही बाबा जी के दर्शन करवाऊँगी। और जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसी जहाँ जहाँ जाती हूँ, मैं मंदिर वगैरह में सबके ब्लॉग डालती हूँ, तो आप लोग मेरा पहले वाला भी ब्लॉग देखिए। मैं उज्जैन भी जा चुकी हूँ। यहाँ बच्चे से लेके बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएँ लोग आई थी। उन लोग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन लोग के मन में कितना श्रद्धा है, कि बहुत ऑनेस्टी से लोग आगे बढ़ रही थी। वीआईपी लाइन में भी वो लोग नहीं गई थी, वो लोग बहुत ऑनेस्टी से लंबे लाइन में लग के कभी वो आराम से जा रही थी। और मुझे देख के ये भी लग रहा था कि कितना भगवान उनको शक्ति दिया है, तभी वो लोग इतना दूर तक पहुँची हुई हैं, वरना फिर पॉसिबल नहीं था उतना ऊपर जाने का। तो फ्रेंड, मैं आधा दूर भी नहीं गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और लाइन इतना ज़्यादा लंबा था ना कि मैं थक के बैठ गई। मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था जाने में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बाबा धाम। और मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं सोची कि नेक्स्ट टाइम से मैं सबको लेकर आऊँगी, दीदी जीजू सबके साथ आऊँगी। बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट टाइम मैं सबके साथ आऊँगी। तो वैसे इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ, जो बात सच भी है कि रावण को वरदान मिला था शिव जी से कि वो उनका शिवलिंग को लंका में लेके जाएगा तो वो अमर हो जाएगा। बट वो लंका में जब लेके जा रहा था, तब उसको बीच रास्ते में टॉयलेट ला गया, गंगा माँ उनके अंदर आ गई थी। तब वो चला गया था टॉयलेट करने के लिए। एक छोटा बच्चा ग्वाला जो था उसको देख करके शिवलिंग को, और वो ग्वाला संभाल नहीं पाया, तो उसकी गाय इधर उधर जा रही थी तो वो वहीं पे छोड़ के चला गया था। तब से शिवलिंग वहीं पे उपस्थित हो गया। और जब वो आके देखा कि शिवलिंग यहाँ पर ही रखा हुआ है, तो और अंदर दबा देता है वो शिवलिंग को। तब से फिर शिवलिंग वहीं पे आ गया, और उसका शिवलिंग का जो जगह का नाम है वैद्यनाथ पड़ गया, क्योंकि जो ग्वाला की जो गाय थी वो बार बार वैसी पे दूध गिराती थी। वो आता था और गाय को बार बार गाय को नहीं मारता था, शिवलिंग के ऊपर मारता था। उसको लगता था कि वो पत्थर है, लेकिन वो पत्थर नहीं रहता था, शिवलिंग रहता था। ऐसे ही वो डेली करता था। और एक दिन क्या किया कि वो घर जाके खाने के लिए बैठ गया। तब उसको ध्यान आता है कि नहीं, मैंने तो आज शिवलिंग को मारा ही नहीं। तो फिर जाता है और मारता है, तभी शिव जी प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुमको जो चाहिए वो वरदान मांगो। तब वो शिव जी को बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपका साक्षात मुझे दर्शन हो गया। उसके बाद शिव जी आशीर्वाद देते हैं कि ये जगह का नाम वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। तब से वो जगह वैद्यनाथ धाम के नाम से। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, और ये जो मुझे यहाँ के पता चला है कि जो मंदिर है वो एक पत्थर का बना हुआ है, जिसको विश्वकर्मा भगवानों ने अपने हाथों से बनाया था। बहुत लोगों ने इस मंदिर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, बट किसी ने नहीं कर पाया। तो और यहाँ पर ही ये भी सुने मैं कि यहाँ पर ही पार्वती सती माता का दिल है, दिल गिरा हुआ है, जो उसके ठीक सामने सती माता का, पार्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड, मैं दर्शन अंदर जाके कर ली हूँ। अंदर में फ़ोटोज़ अलाउ नहीं था। फ्रेंड, अंदर पूजा करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, क्योंकि मैं शिवलिंग को टच की, फूल चढ़ाई, अच्छे से मैं जल दी और श्रद्धा से मैं पूजा की। और देखिए यहाँ पर ही बलि दिया जा रही है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ कि यहाँ पे काली माँ के मंदिर के सामने बलि दिया जा रहा है, और मक्खी एक भी नहीं है यहाँ पे। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ पे मैं और भी मंदिर में पार्वती जी का जहाँ पे दिल गिरा हुआ था, वहाँ पे मैं मंदिर में पूजा पाठ करके निकल गई वासुकीनाथ में, क्योंकि अभी बज रहा था 1:30 और मुझे वासुकीनाथ जाना था। उसके बाद ही मैं पानी पीती या कुछ खाती। तो मैं पहुँची वासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए।
और फ्रेंड देख सकते हैं ये है बाबा का मंदिर। हम लोग टोटो से गए थे, उसके बाद फिर हम लोग ने गाड़ी बुक करके गए। यहाँ पे देखिए बाबा का मंदिर के अंदर हम लोग बाहर स्लीपर खोल के गए थे। यहाँ पर थोड़ा खाली था, नहीं तो मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा शिवलिंग का हम लोग पूजा पाठ किए। और वैसे भी मंदिर में वीडियोस लेना अलाउ नहीं था, और अच्छा ही था कि वीडियोस लेना, फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था, क्योंकि पूजा पाठ जहाँ करना चाहिए वहाँ मन से करना चाहिए। तो मेरा पूजा यहाँ पे ही कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर ये माता के मंदिर में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं आपको शायद माता के दर्शन में करवा सकती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और तब तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए। देखिए मैं दूध ले ली हूँ यहाँ पर ही चढ़ाने के लिए, और मैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाई और इस साइड में माता के दर्शन किए। और ये देखिए काली माँ का सामने में मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं अंदर में जाके दर्शन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ना बहुत पुरानी पुरानी मंदिरें थी, ऐसा लग रहा ना कि ना बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और इस सब में क्या होता है कि शक्ति होती है माता की, आप लोग जो सच्चे दिल से मांगोगे मिल जाएगा। तो जिस को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और देखिए मैं यहाँ पे आके प्रसाद वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रसाद लेना था। कि आप कहीं भी दर्शन करने जाते हो तो प्रसाद उसका सभी को खिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि रात को मुझे निकलना था अपने घर के लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ड्रेसेस लेके आई नहीं थी, तो मेरी ड्रेस पहन ली हूँ। क्योंकि मैं सोची थी कि अभी जाके मैं लास्ट टाइम बाबा जी लोग से आशीर्वाद ले लेती हूँ, ताकि मेरी यात्रा सफल रहे। इसीलिए मैं जब पहुंची तो वहाँ पर ही मैं ठीक यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे संध्या आरती स्टार्ट होने वाला था, और पूरा मंदिर बहुत अच्छे से धोया गया। तो मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सभी भगवान जी के फाइनली मेरा दर्शन हो गया था, क्योंकि कुछ कुछ मंदिर मेरा छूट गया था जब मैं मंदिर दोपहर में आई थी पूजा करने के लिए। और मैं वासुकीनाथ में दर्शन करने के बाद मैं 3 बजे खाना खाई थी। उसके बाद मैं घर जाके उसके बाद चेंज वेंज करके फिर मैं यहाँ पे आई थी उधर रेस्ट करके। तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे देखिए आरती स्टार्ट हो रहा था, भजन वगैरह हो रहा था। अभी जस्ट आरती होने वाला है, श्रृंगार आरती और फिर बहुत सारा वस्त्र आरती, बहुत सारा आरती होता है यहाँ पे आके मैं ये सब फर्स्ट टाइम देखी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे ये लोग खड़े थे पार्वती माता जी के मंदिर में, और सामने से में शिव भगवान जी का मंदिर था, जो दोनों का मंदिर जुड़ा हुआ है दोनों से। तो इसी के लिए आप लोग ब्लॉग में बन रही है, मैं आगे जाके आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए शंख से पूजा हो रही है। आपको पता है हमारे देश में 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे शिव जी साक्षात विराजमान हुए थे, जिसमें से मैं 2 ज्योतिर्लिंग को मैं जाके दर्शन कर चुकी हूँ, एक उज्जैन का ज्योतिर्लिंग और एक यहाँ वैद्यनाथ धाम का। और ये दोनों जगह पे मैं दर्शन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ। अब देखिए नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग मैं कहाँ जाती हूँ। मेरा तो प्लानिंग है केदारनाथ का, बट पॉसिबल होगा तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं करना चाहिए। जो ये वाला यहाँ दर्शन करने का प्लानिंग हम लोग का सडनली हुआ था, इसीलिए हम लोग अचानक ही आ गए थे। क्योंकि अगर पहले से प्लानिंग होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे हम लोग को कट करना पड़ता है, नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे दर्शन करके अच्छा लगा। यहाँ पर धीरे धीरे आरती स्टार्ट हो रही थी। शिव और पार्वती जी की संध्या आरती इस तरह से होती है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक एक करके सभी आरती होता है। श्रृंगार आरती, वस्त्र आरती, फिर धूप आरती, बहुत सारी आरती यहाँ पर हो रही थी। ये सब मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस तरह से आरती होती है। इवनिंग में यहाँ पे डेली ऐसी होती है। अगर आप लोग को बाबा धाम आना होगा ना, तो आप लोग कभी भी सावन के महीनों में मत आइएगा। आप लोग ऐसा टाइम, और संडे को तो बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि मैं संडे को ही आई थी दर्शन करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। तो ऐसे सावन का टाइम आने वाला है ना, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगा, आप ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाओगे। और अभी तो हम लोग जाके मंदिर में अंदर जाके बहुत अच्छे से दर्शन किए, उनका पैर छू के प्रणाम किए। लेकिन सावन में जाने से क्या होता है ना, कि लोग दूर से दूर चढ़ाने देता है, मंदिर के अंदर जाने देता है, क्योंकि बहुत 100 गुना भीड़ होता है यहाँ पे। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। मैं सोची कि छोटा मोटा मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि सबके साथ मैं आती दर्शन करने के लिए तो बहुत अच्छा रहता, पर कोई नहीं। और ये देखिए जो लाल कलर का आप देख रहे हैं ना, धागा बंधा हुआ है, शिव जी का और पार्वती माँ से जुड़ा हुआ मंदिर है ये दोनों, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर दूर में है ना, इसीलिए।
वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे गंगा नदी में, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग नहीं आए थे। हम लोग ऐसे प्लानिंग था यहीं पे नहाने का, लेकिन हम लोग का एक दिन में कुछ नहीं हो पाता है, इधर उधर हम लोग नहीं जा पाते, इसलिए हम लोग होटल रूम में ही नहा के उसके बाद हम लोग दर्शन करने चले गए थे। फिर भी गंगा नदी का पानी हम लोग को चाहिए था, इसीलिए हम लोग अपने बदन के ऊपर डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुझे इनका भी आशीर्वाद चाहिए था, गंगा माता जी का। तो यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद के बिना मेरा यात्रा सफल नहीं होती, इसीलिए। और मुझे कम्प्लीटली पूजा यहाँ से करके जाना था। तो यहाँ पे मैं नीचे पानी में उतरी और यहाँ पे मैं पर्स को देखिए साइड में रख रही हूँ, क्योंकि पर्स गिर जाता है पानी में, इसीलिए। और मैं अपने ऊपर गंगा जी के जल डाल रही हूँ, ताकि मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊँ। जितने भी मैं अगर झूठ वगैरह या कुछ भी बोली हूँ तो वो सब ख़त्म हो जाए, और मैं हमेशा सच का साथ दूँ, सच्चाई की राह पे चलूँ, और भगवान जी का आशीर्वाद मुझ पे बने रहें। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी, आप लोग यहाँ पे आइए, भगवान जी लोग का दर्शन कीजिए। यहाँ पे आप लोग को शांति मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि मैं यहाँ पे यहीं पे स्टे कर लूँ लाइफ टाइम के लिए, ताकि मैं साथ डेली पूजा करने जाऊँ यहाँ पे। और मैं बिल्कुल भी थकी नहीं थी, जबकि मैं दिन भर घूम ही रही थी। इतना मेरा पैर भी पेन करना चाहिए था, लेकिन मेरा थोड़ा सा पैर दर्द नहीं दिया, और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी इस मोमेंट को, क्योंकि ये मोमेंट बार बार नहीं आता है। और सच में शिव जी ऐसा लगता है ना कि शिव जी हम लोग को ऐसा आशीर्वाद दिए हैं, ताकि हम लोग इतना मतलब कि चलते हुए भी हम लोग ना थके। नहीं तो अब तक तो मैं बहुत थक जाती, मेरा पैर वगैरह सब दर्द होने लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से जाने के बाद में मैं बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। तो देखिए यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे खाना वाना खाई, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, और हम लोग को निकलना था 10 से 11 बजे। तो इसीलिए मैं सोची कि हल्का फुल्का जो भी है खा लेते हैं। तो मैं राइस नहीं खाई थी, और मेरा राइस के बिना नहीं लगता, इसलिए मैं खाई, ठीक है। फिर हम ब्लॉग अच्छी लाइक कीजिए।